नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत एवं आभार। प्रेस वार्ता में के आईपीएम संस्था के अध्यक्ष श्री आर डी सिंह, प्रबंध निदेशक श्री विनोद कुमार सिंह एवं निदेशक मैनेजमेंट डॉक्टर जयवीर प्रताप सिंह ने कहा, भाइयों, आप सभी को बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि KIPM कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर के प्रांगण में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड इकोनॉमिक एसोसिएशन के 3 दिवसीय दिनांक 9 से 11 नवंबर 2024 तक 20वें वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र के अमृत काल में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बिजनेस मैनेजमेंट को समावेश करते हुए $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करना है। 3 दिन के इस राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ दिनांक 9 नवंबर 2024 को कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती रजनी तिवारी, माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर पूनम टंडन जी, कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर NP वर्मा जी एवं प्रोफेसर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, पूर्व मंत्री बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार होंगे। इस उद्घाटन सत्र के दौरान श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय मंत्री उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर सम्मेलन के उद्देश्यों पर अपनी बात रखेंगे। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य भारत देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बेहतर स्थान दिलाने के लिए आवश्यक नीति, योजना और प्रबंधन समाधानों पर विचार करना है। यह कार्यक्रम भारतीय समाज के समृद्धि, समावेशी विकास और सतत वृद्धि के लिए नई दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। सम्मेलन में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जैसे जनसंख्या, कृषि, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन, विदेशी व्यापार नीति पर एक्सपर्ट लेक्चर का आयोजन किया जाएगा। 9, 10 व 11 नवंबर को होने वाले इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्य थीम भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और सामाजिक क्षेत्र की चुनौतियों, जनसांख्यिकीय गतिशीलता को समझना, कृषि विकास, ग्रामीण गरीबी और सतत विकास, भारतीय ब्रह्म क्षेत्र में सुधार और चुनौतियां, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यटन के अवसर को तलाशना और चुनौतियों पर काबू पाना, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट जैसे वैश्विक चुनौतियां आदि, जिस पर चर्चा की जाएगी, जिससे पूर्वांचल के विद्यार्थियों में भी शिक्षा व देश की अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूकता व बौद्धिक स्तर में विकास होगा। उद्घाटन समारोह के संध्या पर एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक और समाज के विभिन्न पहलुओं पर काव्य प्रस्तुत दी जाएगी। अधिवेशन के दूसरे दिन दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को शोधकर्ता 10 नवंबर 2024 को शोधकर्ता एवं शिक्षाविदों द्वारा उनके शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे एवं पैनल डिस्कशन के द्वारा गहन चर्चा सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में JNU नई दिल्ली, BHU वाराणसी, IIT रुड़की, CMR यूनिवर्सिटी बेंगलोर, हरि सिंह गौरव यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश, चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, दून यूनिवर्सिटी देहरादून, कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल, VVS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, जयपुरिया इंस्टीट्यूट नोएडा, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या लखनऊ, विश्वविद्यालय रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रयागराज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, MT यूनिवर्सिटी लखनऊ, गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड जैसे विभिन्न नामी विश्वविद्यालयों के साथ साथ भारत एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न संस्थाएं जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च नई दिल्ली, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नई दिल्ली जैसे देश भर के प्रमुख एकेडमिक और व्यावसायिक संस्थानों के पेशेवर, विशेषज्ञ, नीति निर्माता एवं उद्योग जगत के प्रमुख लोग शामिल होंगे। अधिवेशन के तीसरे दिन दिनांक
11 नवंबर 2024 को समापन समारोह के शुभ अवसर पर श्री योगेंद्र उपाध्याय जी कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर समापन समारोह का शुभारंभ करेंगे एवं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे जी बतौर अतिथि विशिष्ट अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। समापन समारोह में 20वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि एवं अतिथि से विशिष्ट के कर कमलों द्वारा प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र से सम्मानित भी किया जाएगा। यह 3 दिवसीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा और इसमें प्राप्त विचारों से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण के नए आयाम प्राप्त किए जा सकेंगे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अंतिम दिन जो हमारे गेस्ट रहेंगे उनके बारे में आपने प्रकाश डाला, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है इस देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक कैसे पहुंचाया जाए और इसी पंचवर्षीय योजना में कैसे पहुंचाया जाए। उद्देश्य है कि 2028 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक इसको ले जाया जाए और भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि 2047 तक अगर इसी रेशियो से, मतलब कि 9% ग्रोथ रेट, विकास दर अगर इस देश का रहता है तो 2047 तक इसकी 55 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएगी, तब जाके दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी बनेगी। इसके लिए हमारे को किस किस बिंदुओं पे प्रकाश डाला जाए, किन किन बिंदुओं को स्ट्रांग किया जाए, तो उन बिंदुओं का भी आप लोगों ने जिक्र किया कि जनसंख्या नियंत्रण करके, क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या इस समय बढ़ती हुई जनसंख्या है कि हम जो भी एक खाका बनाते हैं वो 5 साल में 10 साल में वहीं पे जाके रुक जा रहा है। हमारी ग्रोथ जो हम ले जाते हैं वहीं पे खत्म हो जा रहा है जनसंख्या बढ़ने के कारण। तो उसके लिए लगातार अनवरत कैसे विकास किया जाए, कैसे इस पे कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए, और बाकी पर्यटन के क्षेत्र में कैसे विकास किया जाए, इनोवेशन के क्षेत्र के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिस आयोजन का मुख्य विषय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाए, उसको पहुंचाने के लिए किन किन बिंदुओं पर हमें काम करना पड़ेगा जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचे। जैसा कि सर ने बताया कि जनसंख्या की चुनौती, कृषि विकास, ग्रामीण विकास, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में सतत सुधार लाने के जो प्रयास, इसके अलावा पर्यटन को हम किस तरह से इंडस्ट्री के रूप में फॉर्म कर सकते हैं। अभी तक पर्यटन में भी एक विशेष मुद्दा हमारे इस अधिवेशन का है स्पिरिचुअल टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, जिसको हम लोग अभी तक सिर्फ तीर्थ यात्रा के तौर पे समझते थे, उसको किस तरह से हम अपनी इंडस्ट्री और इकोनॉमी में इंक्लूड करके हम अपनी इकोनॉमी को जो 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य लेके चल रहे हैं उसको कैसे अचीव करें। क्योंकि हम लोग अभी हमारे पास लाइव एग्जांपल है अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहाँ की इकोनॉमी, रिटेल सेक्टर की इकोनॉमी जिस तरह से डेवलप हुई है, हम उसको देख सकते हैं कि अगर उसको हटा करके देखा जाए तो रिटेल सेक्टर की इकोनॉमी 40 से 50% तक रिड्यूस हो जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर हम वाराणसी से काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी हुई जो रिटेल इकोनॉमी है उसको हटा दें तो वहां लगता है कि 60 से 70% तक इकोनॉमी वो हट जाएगी। तो हमारे अधिवेशन में इस तरह के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे पर्यटन को एक किस तरह से हम इंडस्ट्री के रूप में हम डेवलप करें जिससे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स, स्पेशली हम ईस्टर्न यूपी में हैं, पूर्वांचल क्षेत्र में, यहाँ के छात्रों में बहुत प्रतिभा है, वो नए नए नवाचार कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिले को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में
टेराकोटा का प्रोडक्ट दिया है। टेरा में पर्यटन के नए नए क्षेत्र हम विकसित करके हम पर्यटन को बढ़ावा दें। दूसरा है कृषि विकास, ग्राम विकास और विदेश नीति को हम अपना सुदृढ़ करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम करें, ले जाएंगे। तो उसी को हम किन किन चीज़ों को हम जो है सुदृढ़ करें कि हमारी इकोनॉमी जो है वो $5 ट्रिलियन को अचीव कर दे। इसमें यूपी का